और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सब माओ को हैप्पी मदर्स डे। और ना सिर्फ माओ को बल्कि लीडर्स को भी, फादर्स को भी, बच्चों को भी, सारी फैमिली को, क्योंकि हम सब माँ के बगैर कुछ भी नहीं है। आमीन। हमारा यस्सु, हमारा मसीहा, हमारा खुदावंद, हमारा जुबान, उसकी वो सिफ्तें जो उसके अंदर हैं, उसने क्या की है, एक माँ के अंदर रखी है। और इस माँ की रिस्पेक्ट हम सब के लिए बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इससे पहले कि मैं कलाम मुकद्दस को शुरू करूं, जस्ट 30 सेकेंड, आई जस्ट वांट टू आस्क टू एवरीवन, जस्ट एक वर्ड अपनी माँ के लिए। अगर कोई विलिंगली कुछ भी कहना चाहता है, 30 सेकेंड है, हाथ उठाए और फौरन से एक एक वर्ड जो है वो अपनी माँ के लिए बोलते जाए। कम ऑन, कम ऑन। लव, लव, wisely, sorry, care, hardworking, hardworking, sorry, kind, और कोई, every time, everything, hallelujah, yes sir, best teacher, wonderful, सुकून। क्या खूबसूरत वर्ड है। जब हम माँ का नाम लेते हैं तो सुकून ही फील होता है। बहुत खूबसूरत। प्रेयर वॉरियर फॉर एवरी चाइल्ड। यस। Incredible. Incredible. Wow, great. Anything else? all in one, all in one. All in one. Yes, then. Unconditional love. Yes. No one is in your life ever loved you as your mother does. Hallelujah. There is no level love as pure, unconditional and strong as mother love. Praise God. आइए हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से भी सीखेंगे। हालेलुया। एक सत्र है मेरे सामने, मैं चाहूंगी कि मैं इसको भी पढ़ती चली जाऊं। मैंने लिखा है कि some mothers are kissing mothers, just kiss, love, hug to their child, and some mothers scolding mothers. ऐसा है, बहुत जरूरी है ये भी। जहाँ प्यार हमें अपने बच्चों से करने की जरूरत है, वहाँ डांट भी बहुत जरूरी है, ताकि उनकी अच्छी तालीम और तरबियत जो है वो हो सके। बट इट इज लव जस्ट द सेम। चाहे हम किसिंग करें, लव करें, चाहे हम अपने बच्चों को डांटें, ये भी हमारी मोहब्बत का, एक माँ की मोहब्बत का एक खूबसूरत अंदाज और इजहार है। एंड मोस्ट मदर्स किस एंड स्कोल्ड टुगेदर। दोनों चीजें इकट्ठी है और होनी भी चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि डांट और डांट और डांट। मेरी सास बहुत लविंग थी और बहुत किस करती थी। हालेलुया। मैं बहुत याद करती हूँ उनको। Mother love is fuel for our life, just a fuel that enable a normal human nature. और मदर का जो फ्यूल जो वो हमें देती है, वो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम इम्पॉसिबल थिंग्स को क्या कहते हैं, आई एम पॉसिबल। जिस तरह हमारा खुदा, हमारा मसीहा हमें कहता है कि क्या हूं मैं, पॉसिबल हूं। उसकी कुदरत के, उसके प्यार के और उसके हाथ रखने के वसीला से हम क्या कहते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। खुरूज 20 बाब और उसकी 12वीं आयत आपके सामने रखूंगी।
खरूज 20 बाब और उसकी 12वीं आयत, और इसी तरह इफिसियों 6 बाब इसकी पहली 2 आयत। खरूज 20 बाब उसकी 12 आयत में लिखे, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। 10 अहकाम में ये 5वां हुक्म है हमारे लिए। सिर्फ माँ की नहीं, बाप की भी इज्जत, माँ बाप की, पेरेंट्स की इज्जत। और इसी तरह इफिसियों में लिखा है, ए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप की फरमाबरदार रहो। निकाल लेते हैं इफिसियों, पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम। कोई भी ये 2 आयत जो है वो जल्दी से पढ़ दे। 2, 3 और 4 आयत। इफिसियों 6 बाब, सॉरी। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और आए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना करो दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। हमने खरूज में पढ़ा 5वां हुक्म है ये हमारे लिए, जिसमें खुदावन ने ये हुक्म दिया है। ऐसा नहीं है कि हमें जो है हमारी मर्जी है तो करो, नहीं है तो नहीं करो। ये हुक्म है मेरे लिए और आप सबके लिए, जो बड़े हो गए, बूढ़े हो गए हैं, उनके लिए भी, क्योंकि उनके भी माँ बाप हैं। ये हुक्म है, और ये पहला हुक्म हमें ऐसा मिला है जिसके साथ खुदा ने क्या किया है, वादा भी किया है। क्या वादा किया है? ताकि तेरा भला हो। सबसे पहले तो तेरा क्या हो? भला हो। भलाई ही भलाई। क्या खूबसूरत वादा है खुदावंद ने जो हमें हमारे माँ बाप की इज्जत करने के वसीला से ये वादा हमसे किया। तेरा भला हो, जमीन पर तेरा भला हो, और जहां तू जाएगा, चाहे वो मुल्क माल्टा हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, दुनिया की हद, जहां तक तू जाएगा तेरे साथ साथ रहेगा। मूसा की तरह, एलिशा की तरह, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो तेरा हो जाएगा। यही वादा खुदावन ने उन तमाम बच्चों के साथ किया है जो अपने माँ बाप की क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। उनका भला भी होगा और उनकी उम्र जो है वो दराज होगी। चूंकि माँ का दिन है इसलिए माँ पे जोर दूंगी। माँ एक बुलावा है जो खुदा की तरफ से है। ये बुलावा जो है वो खुदावंद ने हमें दिया है, ताकि क्या करें, हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखें, उनके खाने पीने का अच्छा इंतजाम कर सके। माँ खुदा की मोहब्बत और शफकत का इजहार है। क्यों? हमारे मसीहा में भी मोहब्बत और शफकत है, और वही मोहब्बत और वही शफकत उसने क्या की है, माँओं के अंदर भी रखी है। वही उसने जो है चाहत, वही नरम लहजा, वही मोहब्बत, वही शफकत, वही हाथ, वही प्यार और वही लगन जो है वो माँओं के अंदर खुदावन ने रख छोड़ी है। और हम अपने बच्चों से इसी लगन के साथ, इसी मोहब्बत के साथ, इसी शफकत के साथ हम जो है वो पेश आते हैं। माँ बहुत बड़ा इनाम है। किसके लिए? बनीनो इंसान के लिए। हर एक इंसान जो इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ है उसके लिए क्या है? माँ क्या है? एक इनाम है, खुदा की तरफ से मुनफरद और अनमोल तोहफा, जो परवरिश करती है, सिखाती है। उसके रवैये को, उसने सलूक को क्या कहा जाता है? माँ। हालेलुया। बहन का वर्ड मुझे याद आता है तो मैं बड़ा सुकून फील कर रही हूँ कि क्या ही खूबसूरत वर्ड है, माँ के साथ जुड़ा हुआ सुकून। वाकई जब हम अपनी
माँ के साथ जो है वो लिपट जाते हैं, जब हम अपनी माँ की गोद में जो है वो अपना सर को रखते हैं, तो हम बड़ा सुकून और तसल्ली और इत्मीनान और शादमानी और खुशी और तसल्ली को जो है वो फील करते हैं। दुनिया की सारी परेशानियों को भूल जाते हैं जब हम माँ की गोद में अपने सर को रखते हैं। भलाई के लिए तख्लीकी कुव्वत, खुदा ने एक अनमोल तोहफा जो हमें दिया है, उसको बड़ी मोहब्बत के साथ जो है वो उसकी तख्लीक की है। आदम की पसली से लेकर माँ एक मुसम्मम इरादा है, एक रोया का नाम है, हालेलुया, जो हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए, उसकी कामयाबी के लिए जो है वो बड़े बड़े काम कर गुजरती है। किसी माँ ने कहा, मैं बहुत डरती थी किससे? कॉकरोच से, मगर अब अपने बच्चे के लिए क्या करती हूँ? सांप को भी मार देती हूँ। क्या दलेरी खुदा ने दे दी है। जब उसने आपको माँ बना दिया, जब उसने मुझे माँ बना दिया, तो उसने एक दलेरी भी हमें दे दी है। उसने एक अपनी कुव्वत और एक कुदरत भी जो है वो हमारे अंदर रख दी है, ताकि हम अपने बच्चों की क्या करें? प्रोटेक्शन करें। और ये प्रोटेक्शन की जो खासियत है, ये मोहब्बत की जो खासियत है, ये हमें कहाँ से मिली है? हमें हमारे मसीहा से, हमें हमारे खुदा से जो है वो मिली है। हालेलुया। एक केयरिंग माँ, वाइज माँ, इंस्पायरिंग, प्रोटेक्टिव, गॉडली माँ। ये हम तभी बन सकते हैं जब हम कलाम के साया में अपनी जिंदगियों को बसर करें। हम सिर्फ ये ना कहें कि बच्चों को जो है वो अपनी माओ की या अपने बाप की जो है वो इज्जत करनी चाहिए, तो ही वो जो है वो भलाई को हासिल करेंगे। अगली बात हमने क्या पढ़ी है? ए औलाद वालों, माँ बाप के लिए भी ये नसीहत है। क्या करना है? हमें अपने फर्जंदों को गुस्सा नहीं दिलाना, बल्कि मोहब्बत से जो है वो उनकी तरबियत करनी है। तरबियत और नसीहत दे दे कर क्या करनी है? उनकी हमने परवरिश करनी है। हालेलुया। मुकद्दस कलाम में हमें बहुत सारी माएँ हमें ऐसी मिलती है जो खुदा तरस माएँ, जो ब्रेव माएँ हैं, जो प्रोटेक्टिव माएँ हैं, फेथफुल माएँ हैं। और कुछ माएँ जो है वो हमें ऐसी भी मिलती हैं जिनकी डिसओबीडियंट की वजह से खानदानों के अंदर तबाही, बर्बादी आई। हालेलुया। सबसे पहले जब हम जेनेसिस को पढ़ते हैं, हमारी फर्स्ट माँ हवा, मदर ईव, जिसकी डिसओबीडियंट की वजह से इस दुनिया में क्या आ गया? गुनाह आ गया। और एक और हमें ऐसी माँ मिलती है जिसके फेथ की वजह से, जिसकी ब्रेवनेस की वजह से, जिसकी प्रोटेक्शन की वजह से उसने क्या किया? फिर से बहाली का काम जो है वो किया। मूसा की माँ, उस वक्त जब ये ऑर्डर हो चुका था कि छोटे बच्चे जो लड़के हैं उनको क्या किया जाए? मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। उस वक्त उस माँ ने कितनी बड़ी दलेरी की। पहले तो 3 महीने जो है वो उसको छुपा के रखा। उसने दलेरी की, उसने डर और खौफ को अपने अंदर नहीं आने दिया। उसने
उसकी प्रोटेक्शन की, क्योंकि खुदावन के वादे जो है वो अपने लोगों के साथ साथ रहते हैं। और उसका ईमान था, उसका फेथ था कि खुदावन ने मुझे ये औलाद दी है तो वही इसको प्रोटेक्ट करेगा। 3 महीने के बाद क्या किया उसने, एक ठोकरी ली, उसके ऊपर चिकनी मट्टी लगाई, राल लगाई और उसको मूसा को जो है वो उसके अंदर डाल कर क्या किया, पानी में बहा दिया। और वो बच्चा उस जगह पर पहुंच गया जहां से ऑर्डर जारी हुआ था कि लड़कों को क्या किया जाए, मार दिया जाए। लेकिन खुदावन का इंतजाम देखें कि खुदावन ने उन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया ताकि वो उस बच्चे की क्या कर सके, हिफाजत कर सके। और फिर उसकी माँ को मुहैया किया ताकि वो उसकी तालीम और तरबियत क्या करे, खुदा के कलाम के मुताबिक करे। ये सारा खुदा का इंतजाम था। मैं इन जो है ना वो स्टोरियों में डीप नहीं जा रही क्योंकि आप सब जानते हैं। मैं कुछ और आपको बताना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्दी से होकर इन बातों से जो है वो गुजर के आगे बढ़ूंगी। और फिर खुदावन ने उस बच्चे को जो है उसकी माँ के वसीला से, वो परवरिश के वसीला से जो है वो क्या किया, कौम बनी इसराइल जो गुलामी में थी, दुख में थी, मुसीबत में थी, परेशानी में थी, बहुत जो है वो हार्ड वर्किंग कर रही थी, उस बच्चे को क्या किया, खड़ा किया ताकि वो उस कौम को जो है वो वहां से निकाल सके। इसी तरह हम एक और मिसाल देखते हैं सारा की, खूबसूरत मां जिसने आइजक को जन्म दिया। लेकिन इससे पहले कि खुदा के प्रॉमिस को जो है वो पूरा करने के लिए टाइम देती, उसने क्या किया, डिसबिलीव किया। उसको उसका ईमान जो है वो डामाडोल हो गया, डगमगा गया। जब खुदावन हमसे प्रॉमिस करता है तो हमें वक्त का क्या करना है, इंतजार करना है। और बिलीव ना करने की वजह से एक नई कौम ने जो है वो, एक अलग कौम ने जो है वो जन्म ले लिया। इसी तरह हमें रिबका मिलती है, रेचल मिलती है, लिया मिलती है। मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगी। और फिर एक और माँ हमें खुदा के कलाम में मिलती है जिसने ईमान रखा कि खुदा के वादे सच्चे बरहक हैं और हमेशा क्या है, हाँ के साथ है। सब कुछ भूल के, कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है, तो खुदा की हजूरी में क्या किया, बैठ गई और उसने दुआ करना शुरू कर दी। और खुदावन ने उसकी दुआ को सुना कि नहीं सुना, आमीन। खुदावन ने उसकी दुआ को सुना। आज मेरे दिल में ये बात आ रही है, जब मैं स्पेशली हन्ना के बारे में पढ़ रही थी तो मेरे दिल में आ रहा था कि खुदा जो है वो वाकई, मुझे ना आपको इस बात की जो है वो डाउट होना चाहिए, बल्कि ईमान लाना चाहिए कि खुदा जो है वो सुनता है। उसका एक वक्त मुकर्रर है जिसमें वो अपने प्रॉमिस को जो है वो फुलफिल करता है। खुदा ने हमें 9 साल के बाद औलाद दी, आपके सामने बैठा। 9 साल हमने ईमान के साथ, भरोसे के साथ और दुआओं के साथ और रोजों के साथ दुआएं की सिर्फ कि खुदा वादों का सच्चा है, और ईमान लेकर आए कि खुदावन ने वादा किया है तो वो जरूर देगा। और एक वक्त आया कि खुदा की एक खादमा ने क्या किया, प्रोफेसी की कि खुदा ने मुझसे कलाम किया है कि वो आपको क्या करेगा, औलाद देगा। और सिर्फ औलाद ही नहीं देगा, बेटा देगा, उसका नाम ज़करिया रखना। और हमने ऐसा ही किया। और इस प्रोफेसी के बाद भी जो है वो 2 साल के बाद ही आया। उस 2 साल के बाद कुछ भी हो सकता था। उस 2 साल के दौरान पता नहीं कहाँ है, हम ऐसे कहते हैं ना, उसके आने का वादा पता नहीं कहाँ है। लेकिन हमने
कहा कि नहीं, खुदा ने हमसे वादा किया है तो खुदा हमें देगा। आज भी उन माओ से, उन सारे बाप से जो इस उम्मीद के साथ हैं कि खुदा जो है वो उन्हें भी औलाद देगा, मैं आपसे ये बात दलेरी के साथ कहना चाहती हूँ कि ईमान रखें कि खुदा ने आपको क्या किया है, दे दिया है। देगा नहीं, दे दिया है। शुक्रगुजारी करें, उसकी तमजीद करें, उसके नाम को जलाल दें, उसे धन धन पुकारें कि वो जो है क्या करता है, सुनता है। उसने क्या किया है, दे दिया है। जिस तरह उसने हमें दिया, जिस तरह उसने हन्ना को दिया, उस तरह वो आपको भी देगा। उसने आपको दे दिया है। और हन्ना ने खुदा की हजूरी में, जिस तरह खुदा हमसे प्रॉमिस करता है ना, क्या हम प्रॉमिस करते हैं खुदा से? हन्ना ने किया कि तुम मुझे बेटा दे, तुम मुझे औलाद दे, मैं वो औलाद तुझे दे दूंगी। और उसने उस औलाद को, शमूएल को, जज ऑफ इस्राइल, खुदा के घर में क्या किया, दे दिया। जब वो सिर्फ 2 साल का ही था, इसको खुदा के घर में छोड़ दिया। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। हालां उम्र की है, खेडन की है। इस माँ की दलेरी देखें, इस माँ का ईमान देखें, इस माँ का भरोसा देखें कि उसने अपनी औलाद को जो है वो खुदा की हजूरी में दे दिया, जो आगे चल के इस्राइल का जज जो है वो मुकर्रर हुआ। एक माँ का, बल्कि मदर इन लॉ का जिक्र करना जरूर पसंद करती हूँ। नोमी जरूर की सास है। सिर्फ माँ ही नहीं, सास भी हमारे लिए एक ग्रेट मकाम रखती है। मेरी सास मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि मैं उन्हें आखिरी वक्त में देख नहीं सकी। मदर इन लॉ ऑफ रूथ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रिलेशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग। नोमी ने उसे कहा कि जिस तरह तेरी जेठानी जो है वो अपने घर को चली गई है, तू भी जा और जाकर जो है वो अपने कबीले से जा मिल। लेकिन उसने क्या कहा, तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा खुदा मेरा खुदा है। हालेलुया। जहां तू रहेगी मैं भी वहीं रहूंगी, जहां तू मरेगी मैं भी वहीं मरूंगी। What a beautiful relationship। आज कुछ ऊंच नीच होती है, हम कहते हैं तू कौन मैं कौन, मेरी माँ ही चंगी सी। वो भावे हर वेले डांटती रहे, मारती भी रहे, लेकिन हमने कभी इस रिश्ते को उस तौर से जाना ही नहीं। बाइबल हमें सिखाती है कि बहुत ब्यूटीफुल और बहुत वंडरफुल और बहुत अंडरस्टैंडेबल रिलेशनशिप है। हमें इस रिलेशन को कभी नहीं भूलना चाहिए। गो के उसके बेटे मर गए, उसका शौहर भी मर गया, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी मोहब्बत में वो कायम रही। उसने रूथ को अपनी बेटी जाना और अपने अच्छे रवैये और मोहब्बत की वजह से उसके साथ जो है वो जुड़ी रही। और रूथ ने भी, जो उसकी बहू थी, उसने भी इस रिश्ते को खूब निभाया, वफादारी की अपनी सास के साथ। जिस तरह वो उसे इंस्ट्रक्ट करती रही, उस इंस्ट्रक्शंस को उसने क्या किया, फॉलो किया। और आगे चल के आप सब जानते हैं स्टोरी से, उसकी शादी जो है वो बोइस से हुई और उससे उबैद पैदा हुआ और उबैद से यस्सी पैदा हुआ और यस्सी से दाऊद पैदा हुआ। कई नस्लों के बाद यस्सु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
Praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. What a wonderful God we serve. Hallelujah. मदर ऑफ जॉन, जिसने यस्सु की राह को जो है वो तैयार किया, उस उम्र में इसको ये औलाद मिली जब वो बूढ़ी हो चुकी थी। खुदा ने अपने वादे को कायम करते हुए उसे एक ऐसा बेटा दिया जिसने यस्सु की राहों को जो है वो तैयार किया। हालेलुया। और इस माँ ने भी तो तरबियत की होगी अपने बेटे की। क्या लिखा है इस बच्चे के लिए, जॉन के लिए? ये कोई शराब पीने वाला नहीं होगा, कोई मैं पीने वाला नहीं होगा। ये खुदा का बरगजीदा है जो माँ के पेट ही से रूहुल कुद्दस से क्या हो गया, मामूर हो गया, जिसने अपने आप को जो है वो पेश किया ताकि मसीह यस्सु की राह जो है वो तैयार करे। अभी वो अपने माँ के पेट में ही था 6 मंथ, और वो क्या हुआ, रूहुल कुद्दस से भर गया। जब खुदा की माँ मदर मैरी जो है वो एलिजाबेथ के पास जाती है, माँ मदर मैरी जिसको खुदा ने चुना ताकि रूहुल कुद्दस की कुदरत से क्या करे, मसीह यस्सु को जन्म दे। वो खुदा के कलाम को जानती थी और उसने अपने आप को खुदा का मंसूबा पूरा करने के लिए दे दिया। गो के उसने सवाल किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो नेक औरत थी, पाक औरत थी, खुदा से डरती थी, खुदा के साथ साथ चलती थी, खुदा के कलाम को वो क्या जानती थी। इसलिए उसने खुदा के रूप से पूछा, ऐसा कैसे मुमकिन है जब मैं किसी मर्द को नहीं जानती। तो उसे ये खुशखबरी की मिली कि रूहुल कुद्दस की कुदरत क्या होगी, तुझ पर साया डालेगी, और वो मौलूद मुकद्दस क्या होगा, खुदा का बेटा होगा। और उसने कहा आमीन। क्या कहा, आमीन। वफादारी की, ताबियादारी की, और खुदा के रूह को रंजीदा नहीं किया, उसने आमीन कहा। वो गुनाह जो माँ हवा की वजह से आया, वो मदर मैरी ने कहा आमीन। मसीह यस्सु इस दुनिया में आए ताकि इस गुनाह को क्या करे, खत्म कर दे, ताकि वो जो है अपने लहू की कुदरत से, अपनी मोहब्बत की कुदरत से हमें फिर से क्या करे, बहाल कर दे। वो रिश्ता जो खत्म हो चुका था, वो रिश्ता जो टूट चुका था, उसको फिर से जो है वो बहाल करने के लिए उस माँ ने कहा आमीन। वफादारी की, उसने कहा मैं हाजिर हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। और ये दोनों माएं खुदा के इरादे और मंसूबे को पूरा करने के लिए सामने आती हैं, जिससे पूरी दुनिया में क्या होता है, एक इनकलाब आता है। खुदा के मकसद को बड़ी आजिज़ी, खौफ के साथ, बड़ी हैरत के साथ, बड़ी वफादारी के साथ जो है वो उन्होंने कबूल किया, एलिजाबेथ ने और मैट ने। हम भी ये यकीन रख सकते हैं कि हमारे बच्चों के लिए खुदा के क्या है, खास मंसूबे हैं, खास इरादे हैं। हमारा खुदा बाप वो हमें एक माँ की तरह प्यार करता है। जिस तरह माँ जो है अपने बच्चों को अपने परों में जो है वो छुपाती है, हम पढ़ते हैं कि जिस तरह मुर्गी जो है वो अपने बच्चों को अपने परों में ले लेती है, इसी तरह हमारा खुदा क्या करता है, जिसके
उसके अंदर माँ की सिफात है, वो सिफात जो उसने मेरे और आपके अंदर रखे हैं, उस प्यार को जो है वो माँ से तशबीह देता है कि जिस तरह माँ जो है, जिस तरह मुर्गी जो है वो अपने बच्चों को जो है अपने परों में छुपा लेती है, इसी तरह मैं भी जो है वो तुझे अपने परों में छुपा लेता हूँ। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू मेरे साथ मेरे पास आ तो सही। आज मैं ना सिर्फ माओ को इनकरेज करना चाहती हूँ कि खुदा पे जो है वो ईमान रखें कि खुदा हमारे बच्चों के लिए, हमारे बेटों के लिए, बेटियों के लिए अच्छे मंसूबे रखता है। मैं आज तमाम लीडर्स को भी जो है वो इनकरेज करना चाहूंगी, पासवानों को इनकरेज करना चाहूंगी, कलीसिया के एक एक फर्द को जो है वो इनकरेज करना चाहूंगी कि अपने अंदर माँ जैसा दिल रखे। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि निकाले जरा मेरे साथ पहला तस्सलुनीकियों 2 बाब 6 और 7 आयत जो है वो हम पढ़ेंगे। उसके अंदर माँ जैसा दिल है। पौलुस रसूल, कोई भी जो है वो पढ़ने में हमारी रहनुमाई करे। और हम ना आदमियों से इज्जत चाहते थे, ना तुमसे, ना औरों से, अगरचे मसीह के रसूल होने के बायस तुम पर बोझ डाल सकते थे, बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह हम हमारे दरमियान नरमी के साथ रहे। आमीन। आमीन। पौलुस रसूल, जिसको खुदा ने सिंगल रहने की तौफीक अता की, उसने शादी नहीं की, उसके बेटे बेटियां भी नहीं है, लेकिन क्या है, उसने बहुत सारे बेटों और बेटियों को क्या किया? जन्म दिया। किस तरह जन्म दिया? वो कहता है कि मेरे अंदर जो है वो जन्ने जैसे दर्द जारी हुए। उसने बहुत सारी कलीसियाओं को जन्म दिया, उसने बहुत सारी रूहों को जो है वो जन्म दिया, उसने बहुत सारे बेटों और बेटियों को जन्म दिया, उसने खुदा थर्स रूहों को जन्म दिया जो खुदा के कामों के लिए तैयार हुई। हमें पौलुस रसूल की बहुत सारी किताबें जो है वो यहाँ पर मिलती हैं। वो कलाम जो खुदा ने अपने बंदा के वसीला से इस बाइबल मुकद्दस में कलम बंद किया है, वो हमें किसके वसीला से मिलते हैं? पौलुस रसूल की वजह से। और वो क्या कहता है? बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे। माँ का दिल सिर्फ माँ के अंदर ही नहीं, बल्कि हर एक लीडर के अंदर, हर एक मसीही के अंदर, हर एक शख्स के अंदर जो मसीह को जानता है, जो मसीह की मोहब्बत को जानता है, जो उसके साथ चलता है, जो रूह की रहनुमाई से, तहरीक से चलता है, उसके अंदर जो है वो मदर हार्ट हो सकता है। आमीन, हालेलुया। जिसमें खुदा की रूह है, माँ जैसा दिल और माँ जैसी रूह जो है वो रख सकता है। वो जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। हालेलुया। खुदा की रूह के बारे में एक पहला मुकाशवा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जेनेसिस चैप्टर 1। खुदा ने इब्तिदा में जमीनों आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह, क्या लिखा है? खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी? जुम्बिश करती थी। जब कोई मुर्गी जो है अंडों के ऊपर बैठ जाती है, वो वहां पर क्या करती है? जुम्बिश पैदा करती है। अपनी गर्मी जो है वो
चेत है। खुदा की रूह जो पानी की सतह पर जुम्बिश कर रहा था, जहां पर वीरानी थी, सुनसानी थी, अंधेरा था, गहराव था, और वहां पे कुछ भी खुशहाली और बहाली और रोशनी नहीं थी। खुदा की रूह ने क्या किया? अपनी जुम्बिश के वसीला से, अपनी गर्मी की वसीला से, और ये क्या है? जिस तरह मदर बर्ड जो है वो करती है, खुदा की रूह ने इस काम को जो है वो किया, ताकि वहां से क्या हो? वीरानी खत्म हो जाए। हमारा खुदा जिसके अंदर माँ की रूह पाई जाती है, हमारी जिंदगियों से तमाम तर वीरानी को खत्म करने की कुदरत रखती है। तमाम तर तन्हाई को, दुख को, मुसीबत को, परेशानी को, बीमारी को और अंधेरे को खत्म करने की कुदरत रखती है। ये रूह है जो हमारे अंदर गर्मी की शिद्दत को पैदा करती है। और जब कहते हैं ना, मरने वाला जब मर रहा था, उसको गर्मी की शिद्दत दी जाए ताकि क्या करे? वो जिंदगी पाए, ताकि उसका बदन गर्म हो और वो फिर से क्या करे? बहाली की तरफ आए। खुदा फरमाता है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला कर अपने बच्चों पर मुंडलाता है, वैसे ही उसने अपने बाजुओं को हमारे लिए क्या किया है? फैलाया हुआ है, और उनको लेकर अपने परों पर उठा लिया है। इस्तिस्ना की किताब से ये मैंने आयत ली है। इस्तिस्ना 32 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, माँ खुदा की तस्वीर हम अभी यहाँ पर देख सकते हैं। और एक हमने खूबसूरत गीत भी गाया कि खुदा जो है वो सिर्फ बाप ही नहीं बल्कि माँ की तरह हमें पालता है, पोसता है, हमारी परवरिश करता है, हमारी पालन करता है, हमारी तरबियत करता है, हमें बहाल करता है, हमें उठा खड़ा करता है। वो दुख, जो तकलीफें और मुसीबतें जो इस गुनाह की वजह से इस दुनिया में आ चुके थे, उनसे बहाली के लिए वो न सिर्फ एक बाप की तरह हमारी फिक्र करता है, एक माँ की तरह जो है वो हमारी फिक्र करता है और हमें उठा खड़ा करता है और हमें बहाल कर देता है। यशायाह की किताब 66 चैप्टर वर्स 13, जिस तरह माँ अपने बेटों को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ माँ, तू क्यों परेशान है अपने बेटे के लिए? तू क्यों परेशान है अपनी बेटी के लिए? जस्ट एतकाद रख, मैं तेरी तसल्ली, मैं तेरा भरोसा, मैं तेरा जो है जुबान हूं, मैं तुझे छुड़ाने वाला हूं, मैं तुमको दिलासा दूंगा। जब मैं पाकिस्तान में आगा खान के अंदर जॉब कर रही थी, मैं आईसीयू में थी। मुझे जब वो वाकया याद आता है, मैं फिर से जो है वो मेरे आंसू जारी हो जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा था जो वेंटिलेटर पे था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसके माँ बाप से कहा कि हमें आपकी इजाजत चाहिए कि हम जो है इस बच्चे को वेंटिलेटर से हटा दें। बच्चे का बाप ना देख सका और वो आईसीयू से बाहर चला गया, माँ वहीं खड़ी रही। हम देखते हैं कि माएँ जो है वो ज्यादा परेशान होती हैं, रोती हैं, और ऐसे मनासिर जो है वो जहां पर बच्चे की दुख और तकलीफ का मसला आता है वो नहीं देख सकती हैं, लेकिन वो माँ दलेरी के साथ वहां मौजूद रही। उसने वेंटिलेटर को हटते हुए देखा, उसने अपने बच्चे की सांसों को टूटते हुए देखा। मैं उसके साथ ही एक पेशेंट के साथ जो है वो ड्यूटी कर रही थी, क्योंकि आईसीयू के अंदर आपको पता है 1:1 जो है वो नर्स को दिया जाता है। तो मैं उसके सामने ही एक अडल्ट पेशेंट था, मैं उस पर ड्यूटी कर रही थी।
और उसकी माँ उसको पति क्या कह रही थी, आखिरी सांस चल रहे थे, परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो बच्चा अपनी सांसें तोड़ रहा था और उसकी माँ उसको कहती है, तूने परेशान नहीं होना मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूँ। उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों को पकड़ के अपने मुंह पे लगाती है, अपने हाथों को उसके मुंह पे लगाती है, उसे बोलती है, तसल्ली देती है, उसे कहती है, मैं तेरा इत्मीनान हूँ, मैं तेरी तसल्ली हूँ, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तू क्यों परेशान है, परेशान नहीं होना। आखिरी वक्त में भी वो माँ जो है अपने बेटे को दिलासा दे रही है। तो क्या मेरा बाप, मेरा आसमानी बाप जो एक माँ का दिल रखता है, क्या वो मुझे और आपको दिलासा, तसल्ली और इत्मीनान और शादमानी और खुशी नहीं देगा? क्या वो हमारे दुख में, मुसीबत में हमें छोड़ देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जस्ट उस पर भरोसा रखने की जरूरत है, उसके वक्त का इंतजार करने की जरूरत है। अगर हम दुनियावी माँ होते हुए अपने बच्चों को दुख, मुसीबत, परेशानी में नहीं देख सकते, तो हमारा आसमानी बाप क्यों हमें इस तरह छोड़ देगा? क्या वो हमें तसल्ली नहीं देगा? क्या वो हमें दिलासा नहीं देगा? क्या वो हमारे साथ नहीं खड़ा होगा? हम क्यों परेशान हैं? ए माँ, तू क्यों परेशान है आज कि तेरा बेटा, तेरी बेटी किस राह पे चल रहे हैं? जस्ट एतकाद रख और दुआ कर, खुदा ने ये जिंदगी दी है, खुदा ने ये औलाद दी है, खुदा ने ये बेटे बेटियां दी है, वही उनका अच्छा फ्यूचर बनाए। हमें दुआ में झुकने की जरूरत है, हमें हन्ना की तरह बैठ जाने की जरूरत है। औलाद को पाने के लिए, औलाद का सुख पाने के लिए, औलाद को बड़ा करने के लिए, औलाद की परवरिश करने के लिए, उसकी तालीमों तरबियत को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? झुक जाना चाहिए अपने खुदा के हुजूरी में। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीखवार बच्चे को भूल जाए? ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, वो भूल सकती है। लेकिन हमारा आसमानी बाप हमें कभी नहीं भूलता, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। एक माँ जो है वो हमें छोड़ सकती है, तन्हा छोड़ सकती है, हमें जो है वो भूल सकती है, दूध पिलाना भूल सकती है, लेकिन हमारा आसमानी बाप हमें प्रॉमिस करता है कि वो माँ भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। वही हमारी असल माँ है, वही हमारा असल बाप है, वही हमें पालने वाला है, वही हमें जिंदगी देने वाला है, वही हमें पालने वाला है। आमीन, हालेलुया। खुदा की ये लाजवाल मोहब्बत है, मसीहा की ये लाजवाल मोहब्बत है कि वो क्रॉस पे भी हमारी फिक्र करता है, अपनी माँ की फिक्र करता है। अपने शागिर्द से कहता है, देख ये तेरी बेटी है, तेरी माँ है, सॉरी, थैंक यू, देख ये तेरी माँ है। अपने शागिर्द से, माँ से कहता है कि देख ये तेरा बेटा है। हालेलुया। वो क्रॉस पे भी जो है वो अपनी माँ की फिक्र करता है। और आज हम यहाँ पर एसी में बैठकर, पंखों में बैठकर, रोशनियों में बैठकर, यूरोप में बैठकर अपने माँ बाप को भूले हुए हैं। हम अंडरस्टैंड ही नहीं करते हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या चाहते हैं। अरे जब हमने बोलना भी नहीं सीखा था तो ये माँ ही थी जो कहती थी, ये कह रहा है, ये मांग रहा है, इसको ये जरूरत है, इसको इस वक्त ये तकलीफ है, इसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए। आज हम अपने माँ बाप को अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं। प्लीज, अगर कोई अपने माँ बाप से नाराज है तो आज नाराजगी को खत्म कर दे। अगर कोई बेटे बेटियां अपने माँ बाप से नाराज हैं तो वो आज इस नाराजगी को खत्म कर दें, क्योंकि हम इन रिश्तों के बगैर, हम इन मोहब्बतों के बगैर कुछ भी नहीं है। जिस तरह हम अपने मसीहा के बगैर, अपने खुदा के बगैर, उसकी लाजवाब मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं है। ये रिश्ते, ये माँ बाप, ये बेटे बेटियां जो उसने हमें दी है, ये
रिश्तों में कायम रहे, हम उस मोहब्बत में क्या करें, कायम रहें। हालेलुया। Our God is perfect parent. Our God is perfect parents. वो ना ऊँगता है ना सोता है, वो हम सबकी हिफाजत के लिए, देखभाल के लिए, परवरिश के लिए जागता है। What matter to you matters to God. हम अकेले नहीं हैं। जो दुख, मुसीबत, परेशानी हमसे जुड़ी हुई है, वो हमसे पहले उससे जुड़ी हुई है। वो भी दुखी होता है अगर हम दुखी होते हैं, अगर हम परेशान होते हैं। हालेलुया। टाइम काफी हो गया है, जस्ट 1-2 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करूंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है उन ईमानदार माओं के लिए, बेटियों के लिए, खादमों के लिए जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, जो ईमानदार हैं। हम अपने ईमान को क्या करें, ट्रांसफर करें। मैं अभी इन आयतों को पढ़ूंगी नहीं, लेकिन ये जरूर दोहराऊंगी। जिस तरह जो है वो तिमोथियस के अंदर हम पढ़ते हैं, उसकी नानी लुइस के अंदर जो ईमान था, जो उसने अपनी बेटी के अंदर ट्रांसफर किया, वो ईमान, और फिर उस माँ ने वो ईमान अपने बेटे यानी तिमोथियस के अंदर ट्रांसफर किया था। आज हमें भी उस ईमान को अपने अंदर रखते हुए इस ईमान को जो है वो क्या करना है, ट्रांसफर करना है, सिर्फ अपने तक नहीं रखना। और ईमानदार माओं के लिए जो आज अपनी ड्यूटी में बहुत बिजी हैं, उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। खुदा पर ईमान और भरोसा है, मगर शायद कहीं मैं इस ईमान को, इस भरोसे को, इस कलाम को ट्रांसफर नहीं कर पा रही। आइए हम सब दुआ करें अपने अपने लिए और खुदावन से कहें, अब सब कदमों पे खड़े हो जाए, अपने हाथों को बुलंद करके कहें कि खुदावन जो ईमान, भरोसा, जो कलाम तूने मेरे अंदर रखा है, तो मुझे फजल दे कि मैं अपने बेटे और बेटियों के अंदर उस कलाम को ट्रांसफर करूं। खुदावन ने ये ईमान जो एज ए खादम हमारे अंदर रखा है, एज ए माँ हमारे अंदर रखा है, एज ए लीडर हमारे अंदर रखा है, खुदावन से दुआ करें कि हम इस ईमान को, इस कलाम को, इस कुदरत को, इस मोहब्बत को आने वाली जनरेशन के साथ जो है वो शेयर करें और ट्रांसफर करें, ताकि ये खुदा तरस औलाद पैदा हो, ताकि ये औलाद खुदा के साथ, खुदा की कुदरत के साथ, उसकी मोहब्बत के साथ जो है वो चलने वाली हो। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। कोई भी जुबान जो है वो बंद ना हो। दुआ मांगे कि खुदा हमें तौफीक दे कि हम खुदा के साथ चलते रहें और अपनी औलाद को भी खुदावंद के साथ चलने के लिए हम उनकी ऐसी परवरिश करें जो खुदावंद हमसे चाहता है। जो जरूरी है कि हम ये ईमान अपने बेटों और बेटियों के लिए और आने वाली नस्ल के अंदर जो है वो ट्रांसफर करने वाले हों। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर एक जिंदगी जो है वो अपने लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के शुक्र है, तेरे आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खुदावंद कलाम के लिए, इस मीठे कलाम के लिए जो खुदावंद तूने अपनी खात्मा के वसीला से खुदावंद हम सब के लिए बख्शा है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी और तमजीद करते हैं। खुदावंद जब हम यहाँ से जाते हैं तो इस कलाम को यहाँ पर छोड़ कर न चले जाएं, बल्कि खुदावंद अपने साथ इसको अपने दिल में लेकर जाने वाले बने, ताकि तेरी मर्जी के मुताबिक जो है अपनी आने वाली नस्लों को तेरे लिए तैयार करने सब के साथ। हालेलुया। सब कुछ तेरे प्यार बेटे यीशु और मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। हम सब अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रख सकते हैं।
और हम बहुत ही जो है दिल से शुक्रगुजार हैं खुदावंद की खात्मा के लिए, जिनके वसीला से खुदावंद ने अपने कलाम का बीज हम सबके दिलों में रखा है। हम खुदावंद की तमजीद करते हैं और आप सबकी भरपूर तारीफ